भारत में या विश्व में कई तरह के अलग अलग धर्म, पंथ और संप्रदाय हैं। इन सब में एक विशेष स्थान है सिख धर्म का। सिख पंथ का इतिहास वीरता और कुर्बानियों से भरा है। गुरुओं ने मानवता और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी और गुरुओं ने अपने धार्मिक ग्रंथ धन्य श्री ग्रंथ साहब जी में अलग अलग जाति समाज के लोगों की वाणी को स्थान दिया और पूरे समाज में एकता भाईचारे का संदेश भी दिया। ये बात तो सभी जानते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने और उनके 3 शिष्यों श्री सतीदास, श्री मतीदास और भाई दयाला जी ने कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। पर आगे मैं जो बात कहने वाला हूँ वो शायद लगभग 90% हिंदू नहीं जानते होंगे और बहुत सारे हमारे सिख भाई भी नहीं जानते होंगे कि गुरुओं ने हिंदू या ब्राह्मण समाज के लिए बलिदान ही नहीं दिया, बल्कि 16 महान ब्राह्मण संतों की अमृतवाणी को परम पवित्र धन्य श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में स्थान भी दिया और उनको बहुत सम्मान दिया। इसलिए सभी ब्राह्मण समाज को या हिंदू समाज को भी गुरुओं को और या श्री ग्रंथ साहब जी का भी सम्मान करना चाहिए। आइए अब उन महान 16 संतों के नाम जानते हैं। पहले हैं श्री रामानंद जी, जो मध्यकालीन युग के महान संत हुए हैं। ये काशी वाराणसी के रहने वाले थे। गुरबाणी में रामानंद जी के शब्द अंग नंबर 1195 में हैं। दूसरे हैं श्री परमानंद जी। परमानंद जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, पर इनका सारा जीवन वृंदावन मथुरा में ही बीता। इनके शब्द अंग नंबर 1253 में दर्ज हैं। तीसरे हैं संत श्री सूरदास जी। ये भी मथुरा वृंदावन के ही रहने वाले थे। इनके शब्द भी गुरबाणी में अंग नंबर 1253 में है, जिनके शब्दों को पंचम गुरु अर्जुन देव जी ने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। चौथे हैं संत श्री जयदेव जी। इनका जन्म 11वीं सदी में बंगाल में हुआ था। इनका एक ग्रंथ गीत गोविंद काफी प्रचलित है। इनके भी कुछ शब्द धन्य श्री ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर 526 और 1106 में है। और जो बाकी 11 हैं उनके नाम हैं श्री बल जी, श्री कीरत जी, श्री मथुरा जी, श्री भीखा जी, श्री जालप जी, श्री नल जी, श्री कलसहार जी, श्री सल जी, श्री भल जी, श्री हरिवंश जी, श्री गंद जी। ये सभी 11 भगत गुरुओं के ही समकालीन हुए हैं या उनके शिष्य हुए हैं और उनको गुरुओं को फॉलो भी करते थे। बात सिर्फ ब्राह्मण समाज की ही नहीं, महान गुरुओं ने समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा और गुरबाणी में स्थान दिया और जात पात आदि का भेदभाव मिटा के एकता भाईचारे का संदेश दिया। जैसे उन्होंने बाकी संतों को भी, जैसे श्री कबीर जी, श्री रविदास जी, धन्ना जाट, नामदेव, पीपा जी, सैन जी, भीखन जी, बाबा फरीद जी आदि संतों को भी उन्होंने गुरबाणी में स्थान दिया। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप सिख इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। अब उन्हीं महान गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 1 अप्रैल को 400 साला आ रहा है। ऐसे में हर हिंदू को ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति को चाहिए कि वो श्री तेग बहादुर जी की पालकी को प्रणाम करे और उन पे फूलों की बारिश करे, क्योंकि वो समस्त मानव जाति के लिए एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। धन्यवाद।